Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सर आप खैरियत से तो हैं? जी मैं ठीक हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आता जब लेडीज को गाड़ी चलाना आती नहीं है तो ये रोड पे निकालती क्यों है? I'm sorry सर, एक्चुअली उन्होंने अभी नई नई गाड़ी चलाना सीखी है। तो भाई रोड पे चलाने की जरूरत क्या है? आप तो अच्छे खासे समझदार लगते हैं, अपनी बीवी को समझाएं। अगर गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है तो किसी ग्राउंड में चली जाएं। किसी गरीब की जान को खतरे में क्यों डालती हैं? मैं समझा दूंगा सर, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसको पूरा कर दूंगा। जी जी नहीं शुक्रिया। थैंक गॉड अमृत तुम ठीक हो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी यार। तुम क्यों आए हो वहाब? मना किया था मैंने तुम्हें। कि तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और मैं नहीं आता। कोई सीरियस एक्सीडेंट नहीं था मेरा, मामूली सी हिट हुई है गाड़ी और तुमने देखा नहीं। लेक्चर देके चले गए मुझे। जिस रिश्ते को तुम बनाने पर राजी नहीं हो ना, वो शख्स एक लम्हे में बना कर चला गया। घर जाओ प्लीज, सब परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। परेशान तो हो रहे हैं मॉम डैड, 20 बार कॉल्स कर चुके हैं। तो फिर जाओ तुम, प्लीज वहाब जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर जाऊंगा, कहीं आप फिर किसी बाइक वाले को ना मारते हैं। मैं तुमसे फोन पर बात करी थी इसलिए गाड़ी हिट हुई है, वरना क्यों होती? अच्छा मतलब ये कसूर भी मेरा ही निकला। तुम जाओ प्लीज। चलो गाड़ी में बैठो, चलो। मियाँ बताओ और कितना इंतजार करें हम? जी मैंने कहाँ थे तुम? हाँ बताएं, कहाँ गए थे आप? बताकर तो गया था कि एक अर्जेंट काम से जा रहा हूँ। अरे ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया था मियाँ, हैं जो तुम अपनी मेहंदी छोड़ के निकल लिए? तो फिर अब कैसी है आपकी दोस्त? ठीक ही होगी, इसीलिए तो आप आ गए हैं वापस। देखा देखा नानो आपने, इन्हें अभी भी अमृत का ख्याल है और उसी की फिक्र है।
अभी भी उससे रास्ते में ही है, तभी तो मुझे उसके एक्सीडेंट का पता चला। मियाँ, मैं तो समझ रही थी कि अब तक तुम्हारे सर से इश्क का भूत भूत उतर गया होगा, हैं? पर तुमने तो हद ही कर दी। इनके दिल में आज भी वही बसती है नानू, ये उसे कभी नहीं छोड़ सकते, उसे नहीं भूल सकते। सब कुछ करके देख लिया है मैंने। अरे ये तो इसके माँ बाप की शय है, इसीलिए तो शेर हो रहा है बेटा। सबकी आंखों में धूल झोंकी और निकल लिया। अच्छा देखें, अब वो आ गया, ये सब बातों को छोड़े। नौरीन, तकरीब शुरू कराइए। ना मियाँ ना, अब कोई तकरीब ना होने की। हाँ, क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? मैं ये रिश्ता खत्म करती हूँ। शादी अब तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। हाँ, देखिए, ये आप क्या कह रही हैं? इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। मेरी नवासी मुझ पर ऐसी भारी नहीं है जो तुम जैसे नाकदरों फिराटियों को सौंप दूं। हाँ, मेरी बिटिया के लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, मगर मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ रिश्ता कर दिया कि सगी पुप्पी है, बहुत ख्याल रखेगी। अच्छा ख्याल रखा भाई तुमने तो। मुझे क्या पता था कि सगी पुप्पी सौतेली बन जाएगी। देखिए प्लीज, आप इस तरह की बातें ना करें। इतने सारे लोग जमा हैं, ये सब क्या सोचेंगे? हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो सब लोग जमाए हैं। सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारे लाडले के क्या करतूत हैं। देखिए, मैं वहाब की तरफ से आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। भाई शरत तो तुम्हें पहले से ही पता है? आप ये सब कैसे हुआ? मगर फिर भी यार, चलो, मुझे बताने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
मैंने मना भी किया था वहाब को ये सब करने के लिए। मेरी सुनता ही कहाँ है। शायद मेरा ही कसूर था। मुझे वहाब से राब्ता नहीं रखना चाहिए था। ये सब नहीं होना चाहिए था। या मेरे खुदा, इसी दिन से डरती थी मैं। वहाब स्पेशली तुम्हारे लिए आज ये ऑमलेट बनवाया है। चीज ऑमलेट तुम्हें पसंद है ना? बहुत अच्छा किया मॉम, वैसे ही बड़े दिनों से खाने का दिल चाह रहा था। कुछ मेहरबानी हम पे भी कर दें। सारी मेहरबानी अपने बेटे के ऊपर ही आप। आपका परहेजी नाश्ता आ रहा है ना, सब्र करें थोड़ा सा। कितने अरसे बाद हम सब एक साथ बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। इतने दिनों से घर पे मार्शल लॉ जो लगा हुआ था। बस मैं जा रहा हूँ, वैसे ही बड़ा लेट हो गया। अरे नाश्ता तो पूरा कर लो। खाना खा लो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ है नाश्ता? अरे कहाँ रह गया भाई, साहब का नाश्ता जल्दी लेकर आओ। हेलो अमृत, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? अच्छी खासी तो होगी तुम भी। वहाब, कभी नहीं सुधरोगे तुम। क्यों, अब मैंने क्या कर दिया फिर? सब कुछ खराब करके तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या कर दिया? सब कुछ खराब नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मंशा और मेरे दरमियान में कंपैटिबिलिटी तो थी नहीं, ये एक जबरदस्ती का रिश्ता था बस। तुम अपनी गलतियों का इल्जाम मंशा के सर पे मत डालो। तुम खुद ये शादी नहीं करना चाह रहे थे। बार बार अपनी कोताहियों के लिए मंशा को जिम्मेदार मत ठहराओ। तुम इतनी साइड क्यों ले रही हो मंशा? मैंने तुम्हें बट मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ बस किस्मत की बात है। फिर भी नौरीन, ऐसा क्या हो गया इन मेहंदी वाले दिन? मेरे ख्याल में जो भी होता है बेहतरी के लिए ही होता है। You're right। अब तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? वो अच्छा है, मगर मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दूँ। उसके लिए अच्छी सी लड़की तलाश कर रही हूँ। तो तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाती हो? क्यों? यार, मैंने तुमसे अपनी सौतेली बेटी का जिक्र किया तो था। हाँ हाँ, शायद कुछ बताया तो था तुमने। एक्चुअली मैं भी उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ। बहुत अच्छी लड़की है। तुम यकीन करो नौरीन, सगों से बढ़कर ख्याल रखती है मेरा, और मुझे इस बात का पूरा एतमाद है। वो जिस घर में जाएगी ना, उस घर को बसा देगी। अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं कल ही अपने बेटे को लेके तुम्हारे घर आ रही हूँ। हाँ, व्हाई नॉट, यू मोर देन वेलकम। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ओके, फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। बाय। मुझे बात करनी है आपसे। बोलो। उस दिन आपने किसी रिश्ते के बारे में बताया था ना,
उन लोगों को बुला ले। वाकई? लेकिन अमृत, उस दिन तो तुमने मना कर दिया था, तो अचानक तुमने अपना इरादा कैसे बदल दिया? छोड़े उस बात को मोम। आप लोग चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं। बस आप लोगों की खुशी की खातिर मैंने अपना फैसला बदल लिया। बहुत अच्छा फैसला किया। लेकिन इत्तेफाक देखो, मैंने अभी अपनी फ्रेंड को कल इनवाइट किया है घर पे। उसे कहा है अपने बेटे के साथ आ जाओ। अल्लाह करे यही बात बन जाए। बहुत अच्छे लोग हैं वो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे डैड भी कितने खुश होंगे। जी। सफर, आज राहिला का फोन आया था। राहिला? कौन राहिला? मेरी कॉलेज की फ्रेंड है राहिला। काफी अरसे बाद राब्ता हुआ। मैंने उसे शादी पे भी बुलाया था, लेकिन वो आ नहीं सकी। अब उसे पता चला तो वो अफसोस कर रही थी मुझसे। अच्छा। उसने मुझसे एक और बात भी कही थी। वो क्या? उसके शौहर की एक बेटी है। मेरा मतलब है उसकी स्टेप डॉटर। वो उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही है। हाँ तो फिर? कह रही थी कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका ख्याल सगों से भी बढ़कर रखती है। तो भाई ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? सफ्तर, मैं सोच रही थी क्यों ना उस लड़की को जाके वहाब के लिए देख लें। लगता है आपने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा नौरीन। इतना सब कुछ हो गया और तुम। तो आप क्या चाह रहे हैं? मेरा बेटा सारी उम्र ऐसे ही बैठा रहे? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा है? ये वहाब की जिंदगी है। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुम उससे पूछे बगैर क्यों करने जा रही हो फिर से? ओफो, मैं कौन सा भी शादी की बात कर रही हूँ या कोई ऐसी और बात। मैं तो उससे जाके सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। मिलने में हरज ही क्या है? देखो, वहाब से पूछे बगैर कोई फैसला मत करो। उसे अगर तुम नहीं बताओगी तो वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। समझ गई? जानती हूँ मैं।